अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के वकील इरफान कादिर जो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते हैं, आज वो भी इमरान खान के हक में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान को एक केस के बाद दूसरे केस में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, वो इमरान खान के साथ सरासर ज्यादती है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इरफान कादिर साहब, ये जो नई ट्रेंड आई है हमारी पॉलिटिक्स में, इरफान कादिर साहब, एक केस में रिहाई होती है, जमानत होती है, दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती है। एक नया ट्रेंड है, 9 दफा भी लोग गिरफ्तार हुए और इसी जेल का दरवाजा खुलता है, कैदी बाहर निकलता है कई केसेस में और उधर से दोबारा गिरफ्तार होता है और अंदर चला जाता है। इज दिस अ गुड ट्रेंड आपके ख्याल में, या ये इट्स वेरी लीगल, कानूनी है, नथिंग रॉन्ग विद दिस? हाँ, नहीं, ये मैं नहीं समझता ठीक है। वो बाबर सत्तार साहब का जो ऑर्डर है वो उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर किया है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए कि जो भी हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या जो हम हमारे मसलक से एग्री नहीं करते, हम उनको इस तरीके से पकड़ना शुरू कर दें जो कि आप सियासी मसलक की बात कर रहे हैं ना? ठीक नहीं है। आपने कहा मेरे मसलक से एग्री नहीं कर, सियासी मसलक की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ड्यू प्रोसेस जो फॉलो होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप किसी को इसी तरह से अरेस्ट करना शुरू कर दें खाम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को इस्तेमाल करके, तो वो बात ठीक नहीं है। क्या आपके ख्याल में ये जो रिमांड आज हुआ है ये इलीगल है? देखिए, ये रिमांड कैसे हुआ? क्या इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया था? क्या किसी को मौका दिया गया था उस रिमांड की मुखालफत करने का? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल ये गैर कानूनी बात है। देखिए, रिमांड देना एक अदालती अमल है, ये कोई ठप्पा लगाने वाली बात नहीं है। अदालत में पेश किया जाता है मुलजिम को, रिमांड की वजूहात बताई जाती हैं, मुलजिम के वकला को मौका दिया जाता है कि वो रिमांड की मुखालफत करें, मुखालफत में दलाइल दें। अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सुगरा बीबी का केस भी है हमारे सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत से कहा है कि हर केस में गिरफ्तार करना भी जरूरी नहीं है, आपको उसकी भी कोई दलील, कोई वजह बतानी है। सिर्फ FIR दर्ज हो जाना काफी वजह नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करें। तो FIR के बाद गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद रिमांड, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कानूनी अमल का हिस्सा हैं और इनके लिए एक कानून में जो तरीका दिया गया है रिमांड का, उस पर अमल होना चाहिए। इरफान कादिर साहब, आपके ख्याल में विदाउट अपेयरेंस ये रिमांड हो सकता कोर्ट में? देखें, रिमांड के ठोस रीजन होने चाहिए। ये एज अ मैटर ऑफ रूटीन आप रिमांड दे देते हैं तो ऑब्वियसली जो भी अथॉरिटी जिसके पास पेश होते हैं और जिसने रिमांड ऑर्डर करना होता है, उनको बिल्कुल इसको गौर व खौफ से देखना चाहिए। मैकेनिकली रिमांड नहीं ग्रांट करने चाहिए और इस हद तक मैं सलमान राजा साहब से मुत्तफिक हूँ। इस केस में आया इस तरह की मैकेनिकल एक्सरसाइज हुई है कि नहीं हुई, मेरी नज़र से वो रिमांड ऑर्डर अभी गुजरा नहीं है। मैं उसको जब देखूंगा तो फिर मैं मजीद इस पर रोशनी डाल सकता। सर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 3 लाइनों का रिमांड ऑर्डर है। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ये जज साहब है, जज स्पेशल कोर्ट नंबर 1 एंटी टेररिज्म। उन्होंने कहा टू सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, द अक्यूज्ड इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी Lahore is hereby ordered for judicial remand in case of FIR mentioned above, who is already detained in district jail Attak. You are hereby directed to keep him in judicial lockup and produce him on 30th of August before this court. ये इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया गया इन जज साहब के सामने। पेश होते हम दलाइल देते कि क्यों रिमांड नहीं होना चाहिए। ये एक उनकी पीठ पीछे बंद कमरे में एक ऑर्डर हो गया। ये एक अजीब रिमांड ऑर्डर है। इरफान कादिर साहब, राय साहब कहते हैं एक अजीब रिमांड ऑर्डर है जिसे पेश नहीं किया गया। देखें, जजेस के सामने जब किसी केस के फैक्ट्स आते हैं तो रिमांड के टाइम पे वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, इसमें आया वो फैक्ट्स हैं कि नहीं है। अगर वो फैक्ट्स इसमें नहीं है और फिर रिमांड दे दिया तो इनको चाहिए कि वो चैलेंज करें और हायर कोर्ट को बताएं कि जी ये रिमांड ऑर्डर मैकेनिकली दिया है तो डेफिनेटली ऊपर अदालतें बैठी हैं, वो इसको सेटिसाइड करेंगी। राजा साहब, आपके ख्याल में ये रेगुलर बात है? किसी को जमानत मिलती है, फिर जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, 5-5, 6-6, 8-8 दफा वो जेलों में जा रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। दिस इज पॉलिटिकली, आपको लगता है कि सम मेरिट? नहीं, देखें, ये तो अब एक बड़ा अफसोसनाक तरीका है जो अपना लिया गया है। किसी ने ये समझा है कि ये बड़ी एक मंदी की कोई बात है या चालाकी की बात है। ये सियासी लोगों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन आप देखें और लोगों के साथ भी हो रहे हैं। तो ये मुकदमे FIR काट के जेल में रख ली जाती हैं और अजीब ये बात है कि जेल के जो काम हैं उनको पता होता है कि कितने बजे उन्होंने एक कैदी को छोड़ना है। उस वक्त दूसरे मुकदमे के लिए पुलिस बाहर खड़ी होती है। जो ही वो गेट से एक कैदी बाहर निकलता है बेल लेकर, दूसरे मुकदमे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बड़ी एक तालमेल के साथ ये सारा कुछ हो रहा है और पूरे निजाम को
بظاہر ایک قانونی سسٹم کو ایک حربہ بنا لیا گیا ہے، دہشت کے لیے ایک حربہ بنا لیا گیا ہے اپنے خلاف بات کرنے والے کو چپ کرانے کے لیے. تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جس زاویے سے بھی ہم اس کو دیکھیں. اور مجھے خوشی ہے عرفان قادر صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ یہ جس طریقے سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں یا این پی او کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر اور کچھ نہیں بن پاتا تو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی یہ شخص جو ہے اس سے امن کو خطرہ ہے، نقص امن کا اندیشہ ہے، اس میں اس کو پکڑ. تو اس طرح تو کسی کی بھی جو آزادی ہے وہ آپ سرکار کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایف آئی آریں گھڑنا، وارنٹ حاصل کرنا، یہ بھی اب ایک کھیل بن گیا ہے. اس لیے جب بھی یہ ہوا، ماضی میں ہوا ہو یا آج ہو یا مستقبل، اگر ہو رہا ہے تو غلط ہے. یہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں عرفان قادر صاحب؟ ڈو یو تھنک یہ تشویشناک ہے کہ اٹس ون کیس اور اندر پولیٹیکل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں حد سے زیادہ اس چیز کو استعمال کیا گیا. ڈو یو تھنک کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنے مخالف کو تن کے رکھ دوں؟ نہیں دیکھیں یہ بات میں بالکل غلط بات ہے کہ مخالف کو آپ تن کے رکھ دیں. آپ تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اگلی پارلیمان میں اکٹھا ہو کے عدلیہ کی تشکیل نو کرنی پڑے گی. یہ جو مونوپلیز کریٹ ہوئی ہیں ہمارے اس طرح سے، ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور سب کے لیے قانون پھر ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو حکومت میں آئے وہ دوسرے کے پیچھے چڑھ دوڑے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائیڈوں کو آپس میں ملنا ہوگا. ہو کیا رہا ہے یہاں پہ تو ہائیڈ اینڈ سیک ہو رہی ہے کہ ایک طرف جب لڑائی مچ جاتی ہے اور پھر کبھی کوئی جا کے عدلیہ کا سہارا لے لیتا ہے، کبھی کوئی جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپتا ہے. تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اگر ہم اس حقیقت سے اپنے آپ کو یعنی جھٹلائیں گے اس حقیقت کو، تو پھر میرا خیال ہے ہم ہمیشہ ایک قسم ایک غلط فہمی میں رہیں گے. پھر ناظرین، عرفان قادر جو عمران خان کے خلاف کیسز بنانے میں نون لیگ کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، آج اس نے بھی اپنے منہ سے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور نہ صرف عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلکہ ان کی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. ناظرین، یہ وہی عرفان قادر ہے جو عمران خان کے خلاف دلائل دیا کرتا تھا. آج وہ بھی یہ بات سمجھ چکا ہے کہ آج جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کل کو عمران خان کی حکومت آئی تو انہی لوگوں نے یعنی نون لیگ نے ہی چیخنا چلانا ہے. تو بجائے اس کے کہ جو گھٹیا رسم نون لیگ ڈال کر جا چکی ہے، کیوں نہ اس کے تسلسل کو ختم کیا جائے. ادروائز نون لیگ کے جتنے گھٹیا کارنامے ہیں، جرائم ہیں، اور جتنے ان پر جائز ثبوت بن سکتے ہیں، یہ قانونی کارروائی سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے. ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.